हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाइसी और आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। पाइल्स का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी आगे। आपको उस पर थोड़ी देर मेडिटेट करना है एंड आपको फिर अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट ना हो। जो पार्ट रेजोनेट ना हो उसको छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे आपकी मदद ही होगी, आपको यहाँ से हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, कोई अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपको पूछना हो, मुझे सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और मैंने डेली टैरो डोज अपनी शॉर्ट्स फीड में शुरू करा है, यानी उसमें मैं रोज़ टैरो का कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ, कुछ ना कुछ गाइडेंस डालती रहती हूँ। तो वहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आपको रोज़ की गाइडेंस चाहिए तो। ऑलराइट, बढ़ते हैं आपकी पाइल सिलेक्शन की तरफ एंड देन आपकी रीडिंग की तरफ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल वन सोल्स, चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या आप करेंगे एंड क्या आपको करना चाहिए। तो फुल फ्लेज्ड वीडियो है, क्या चेंजेस हैं, क्या गाइडेंस होनी चाहिए, सब कुछ आपको इसी एक रीडिंग में मिल जाएगा। आप लोगों के लिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो, एंड 2 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हो सकता है आप लोग काफ़ी इमोशनली स्टेट से निकल रहे हो इस वक्त। हो सकता है आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ हो, या फिर कोई अच्छी चीज़ भी हो सकता है। लेट इट बी कि कोई बड़ी चीज़ आप लोगों ने हासिल कर ली हो, ये भी हो सकता है। तो आप लोग काफ़ी इमोशनल एनर्जी में इस वक्त हैं। तो अगर ये प्रेजेंट एनर्जी है आपकी तो बिल्कुल ही आपकी वीडियो है। आप लोगों के लिए 44 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मास्टर नंबर 44 किसी भी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपके फ़ोन नंबर में 44 आता हो, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। 0044 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। ओके, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पीपल आप लोग हैं। ठीक है, इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फैमिली और लव लाइफ में यहाँ पे मुझे आप लोग बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह, विच इज़ वेरी गुड। और चाहते हैं कि बैलेंस्ड ही रहे, आप अपनी लव लाइफ को भी टाइम दें एंड अपनी फैमिली को भी टाइम दें। यहाँ पे दोनों चीज़ें मुझे दिख रही है। करियर और लव लाइफ में भी यहाँ पे लोग मुझे बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अगैन वेरी गुड। यू आर अर्निंग स्टेबल इनकम इस वक्त, एंड लव लाइफ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना पार्टनर मिल चुका है, तो विच इज़ नाइस। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये जस्टिस की एनर्जी है। तो यू आर डूइंग जस्टिस टू योर प्रोफेशनल लाइफ एंड टू योर पर्सनल लाइफ एज वेल। एंड नीचे हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट इज़ ग्रेट। मुझे यहाँ पे इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड दिख रहे हैं, जैसे आपने अभी अभी कुछ अचीव किया है। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में इस वक्त, एज सच कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ ऐसा गलत भी नहीं हो रहा। आप चीज़ें बैलेंस बना पा रहे हैं, आपको जो चाहिए वो आपको मिल भी रहा है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों की। प्रेजेंट एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ इज़ गोइंग वेल। यहाँ पे मेरे को कुछ एज सच इश्यूज़ नहीं दिख रहे, लेकिन हम आगे देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। प्रेजेंट एनर्जी तो आप लोगों की बहुत ब्यूटीफुल आई है, इससे सुंदर कार्ड्स क्या ही होंगे। 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, बिल्कुल। और ये सब ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया, ये सब आपने ना खुद, आप लोगों ने जैसे कि मेहनत करके खुद ये सब पाया है। ये सब आपको इनाम मिला है, इट इज़ अ रिवॉर्ड, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने जस्टिस किया है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें मिली हैं। और इसलिए आपकी प्रेजेंट एनर्जी अभी काफ़ी स्टेबल है, उसमें इतनी उथल पुथल इस वक्त तो नहीं चल रही है। आपकी लाइफ स्टेबिलिटी से चल रही है, विच इज़ वेरी गुड। Ace of Pentacles in reverse, Knight of Pentacles in reverse, everything is in reverse, 10 of Swords in reverse. Okay,
हम्म देयर आर बिग बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। पहली बात तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले बन रहे हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी आप खर्च कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें, तो उसमें फिर आपके बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे। हालांकि गुड न्यूज़ इज़ कि टर्न ऑफ सोर्ड्स भी इन रिवर्स में आया था, यानी कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ठीक होंगी। दूसरी बात, कंफर्ट लाइफ आपको मिलेगी। तीसरी बात, पास से जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ होगी, अब आप पास से मूव ऑन कर पाएंगे इजीली। पर यहाँ पे आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि ये मुझे दिख रहा है कि जिस स्पीड में पैसा आएगा उसी स्पीड में पैसा जाएगा। ये चेंजेस, मतलब ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है कि जिस स्पीड में पैसा आने वाला है उस स्पीड में जाने भी वाला है। पैसा रुक नहीं रहा है आपके पास ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर के 2 गेट तो नहीं है, फ्रंट डोर बैक डोर। अगर आपके 2 गेट हैं, फ्रंट डोर बैक डोर, तो ये चीज़ देखना कि आपका जो बैक डोर है वो फ्रंट डोर से साइज में छोटा होना चाहिए। एक तो आप ये चीज़ देख लेना। दूसरा देखना आपके घर के साउथ साउथ वेस्ट में, SSW जो होता है साउथ साउथ वेस्ट में, उसमें कहीं आप वहाँ पर अपना पैसा वगैरह तो नहीं रखते हैं। अगर आप वहाँ पर अपना मनी वगैरह रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन, आपका जो लॉकर वगैरह है उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, साउथ साउथ वेस्ट में मत रखिए। ठीक है। 555 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका बर्थडे आता हो, अपने सिग्निफिकेंट अदर का बर्थडे आता हो, या मई में आपका बर्थडे हो, या 2005 के आप बॉर्न हो, ये भी हो सकता है। मतलब एनी हाउ 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड 555 भी हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो। जब भी आपको 555 दिखे मेक श्योर कि आप पैसा खर्च ना करें। आगे देखते हैं। Nine of Swords, 5 of Wands and 2 of Cups. Okay. यहाँ पे इमोशनल लॉस दिख रहा है। लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपकी जो भी लव लाइफ है उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उस चीज़ को अचीव करना, उस हार्मनी को अचीव करना थोड़ा यहाँ पर मुझे मुश्किल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में या हार्मनी में थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप में यहाँ पर मुझे थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं, जैसे थोड़ी सी जेलिसी आ जाना, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाना। वो चीज़ें मुझे आपकी लव लाइफ में होती हुई दिख रही है। और ये होगा इसलिए, ये एक्चुअली होगा नहीं क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, एंड इन चीज़ों की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होगा ना, उसकी वजह से आपका नेचर ऐसा हो जाएगा एंड आप अपनी लव लाइफ उस वजह से ख़राब कर लेंगे खुद ही। प्रोफेशनली आपकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आएंगे, प्रोफेशनली आपकी लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाएंगे अगर नहीं है तो, और उसकी वजह से आप खुद अपनी लव लाइफ ख़राब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके, जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरे से लिख के ले लो, आपकी लव लाइफ में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप खुद ही ख़राब कर लोगे ओवर थिंकिंग करके, सोच सोच के, जेलेसी में, ओवर पोजेसिवनेस में, ज़्यादा कंट्रोल करने की चाह में, इन सब चीज़ों से आप खुद ही चीज़ें ख़राब कर लोगे। तो आपके लिए तो साफ साफ गाइडेंस है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ को बिल्कुल अलग रखना है।
आपको बोला जा रहा है कि ना आगे का सोच के चलो, क्योंकि आप बहुत शॉर्ट साइटेड हैं इस वक्त। आप बहुत छोटे आपने गोल्स रखे हैं और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा और आगे तक का सोचो, थोड़ा सा और आपकी जो विजन है, आपका जो होराइजन है ना, उसको थोड़ा बढ़ाओ। एट ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, एग्जैक्टली देखो, सी यू हैव द पोटेंशियल, ठीक है, यू हैव द रिसोर्सेज। अभी प्रेजेंट एनर्जी में आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यू हैव एवरीथिंग। अभी आप चाहें तो अपना बिजनेस एंड ऑल सब खोल सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं सब कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव द रिसोर्सेज। बट द थिंग इज़ आप बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोच के चल रहे हो, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोच के चल रहे हो, इसलिए आप खुद को बंधावा पाओगे, आप मतलब खुद को मजबूर पाओगे एक टाइम पर जाके। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो है ना सोच को थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा आगे तक का सोचो। अगर आप आगे तक का सोचेंगे ना, फिर आप इतना ज़्यादा चीज़ों पे खर्च नहीं करेंगे पैसा, और आपकी जो इनकम है उसमें इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी इनकम में इंस्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एंड आपको बोला जा रहा है कि अभी के लिए ना पॉज लो, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, उसको अभी इम्प्लीमेंट मत करो, अभी पॉज लो, टेक अ यू टर्न एंड डू वट एवर यू वर डूइंग। जो आप पहले कर रहे थे ना, वही करो अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप कुछ नया इम्प्लीमेंट करो। आपकी प्रेजेंट एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। उसको स्टेबल रखने के लिए अभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो नई चीज़ सोच रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू डू दैट। उस चीज़ को आप मत करो, अभी बिल्कुल भी मत करना। यहाँ से देखते हैं। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है ना, इसकी वजह से एक ईगो आ रहा है आपके अंदर, वो आपको पता नहीं चलेगा बट आ रहा है। एंड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक की क्या बात होती है ना, क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है, बहुत ज़्यादा सूदिंग, बहुत ज़्यादा रिदमिक होता है। तो आपकी लाइफ अभी बहुत रिदम में चल रही है, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज़ उसको अभी इंटरप्ट मत करो। जस्ट हैव योर मोमेंट, टेक योर मोमेंट, इसको फील करो अभी इस वक्त। अभी आपको ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है इस वक्त। अभी कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपको शुक्राना करने की ज़रूरत है, ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। ओके, टू मच वर्क इन पार्ट्स, वन स्टेप एट अ टाइम। दोनों कार्ड्स हमें वही बोल रहे हैं जो मैंने बोला, वन स्टेप एट अ टाइम। अभी मत स्टार्ट करो, एक एक करके चीज़ें करनी है। वर्क इन पार्ट्स, वो भी यही बोल रहे हैं। रिलीज़, लेट्स सी अभी हमें क्या रिलीज़ करना है। ओवर थिंकिंग रिलीज़ करनी है। इमोशंस, टेक द इनिशिएटिव, अपने इमोशंस को हील करना है, उस चीज़ का आपको इनिशिएटिव लेना है। अभी आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, इट्स अ गुड टाइम टू हील योर इमोशंस। एक्यूमुलेशन, लेज़ी, इस वक्त आपकी जो अच्छा चलो मैं पहले सारे मैसेजेस देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। एक्स इज कमिंग बैक, काया, ओके, कोई डिजीज़ है आपकी पुरानी, ठीक है, वो चीज़ वापस आ रही है, या फिर आपकी पुरानी आदत कोई है जैसे कि लेजीनेस, और वो चीज़ वापस आ रही है। और क्योंकि आप बिल्कुल भी फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपकी बॉडी में गांठें बन गई हो, ठीक है, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, ये भी हो सकता है।
तो आपकी बॉडी में इश्यूज़ हो रहे हैं इसकी वजह से, तो इट इज़ गुड टाइम कि आप जिमिंग एंड ऑल स्टार्ट कर दें या फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। डू नॉट हरी, अगेन सेम कार्ड आ गया जो मैं बोल रही हूँ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, जो भी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, वो भी मत करो। डू नॉट हरी, वन स्टेप एट अ टाइम, वर्क इन पार्ट्स। 3 बार वही चीज़ें आ गई हैं। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके लिए रीड कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल टू पीपल, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या चेंजेस हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। सो फुल फ्लेज्ड रीडिंग। ऑलराइट, लेट्स चेक योर एनर्जी। Four of Wands, beautiful. 5 of Swords, okay. 6 of Cups, okay. बहुत ज़्यादा यादों में हैं आप। वो टाइम मिस कर रहे हैं जिस टाइम पर आपने कुछ चीज़ें अचीव करी थी, कुछ आपको प्रमोशन मिला था, कुछ आपके दोस्त थे साथ में, अब नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है किसी की शादी भी टूटी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लोग यहाँ पे डाइवोर्स के लिए हैं या फिर बिट्रेयल मिल गया है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो उन चीज़ों को अब आप लोग याद कर रहे हैं कि कैसे कैसे सब चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ पे आप लोगों ने मेजर चॉइसेस ली हैं अपनी लाइफ में, एंड मोस्टली कुछ लोग जो है अपनी लव लाइफ से यहाँ पर परेशान हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वाली लाइन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने ना कुछ सेक्रीफाइस किया है किसी चीज़ के लिए, हो सकता है अपनी फैमिली के लिए लव सेक्रीफाइस किया हो, या लव के लिए किसी और चीज़ को सेक्रीफाइस किया हो, करियर को सेक्रीफाइस किया हो, करियर के लिए फैमिली को सेक्रीफाइस किया हो। यहाँ पे सेक्रीफाइस वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मतलब किसी चीज़ के लिए किसी को छोड़ देना यहाँ पर करा है। 2 नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत दिख रहा हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो 2 नंबर या 6 नंबर। 6 नंबर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपका मूलांक हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ओके, Seven of Wands, the Hermit, and the Knight of Cups. ओके, हीलिंग बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है आने वाले 12 महीनों में, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज हो जाएंगे आफ्टर 12 मंथ्स। आपको ये 12 महीने बहुत ज़्यादा वाइज बनाएंगे। आपको डिटैचमेंट की जो कला होती है ना, वो सीखेंगे आप इन 12 महीने में। 333 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों को दिखता हो। 222 एंड 333, तो 333 जब भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी हीलिंग हो रही है। ये जो भी हो रहा है आपकी हीलिंग के लिए हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप वाइज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड आप मुझे दिख रहे हैं, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता ना, आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं। मतलब जिससे कोई पंगा ना ले, आप वो बन जाएंगे। और बाहर की दुनिया में होता रहे जो भी हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तक लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब आप उस लेवल पे चले जाएंगे कि आप तक लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जो लोग अपनी लव लाइफ से परेशान हैं, बिल्कुल भी ना हो, आपके पास आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग पार्टनर, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूड फील कराएगा, ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। 444 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बोला जा रहा है कि ना, सिंप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, जितने चीज़ों को आप सिंपल करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप
कुछ भी करते हो तो उसका ना एक सिंपल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। इवन अगर आप स्किन केयर कर रहे हो तो उसको सिंपल रखो, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मत मिलाओ। अगर आप DIY कर रहे हो तो उसको भी सिंपल रखो, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए। जितना आप सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ोगे ना, जितना आप सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढने की तरफ बढ़ोगे, उतना आपकी लाइफ सॉर्टेड होती रहेगी। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, चीज़ों को कोशिश करो जितना हो सके उतना सिंपल कर सको, ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, एक एक करके आप जितना चीज़ों को करोगे उतना सही रहेगा। मल्टीटास्किंग मत करो, मल्टीटास्किंग इज़ नॉट फॉर यू। यू मस्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स। तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। एक पहले आप प्रायोरिटाइजेशन से इंपॉर्टेंस के हिसाब से बना लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, थर्ड इंपॉर्टेंट ये है, एंड देन आप उन कामों को कीजिए, तो आपके काम बनेंगे, ठीक है। Nine of Wands, Ten of Cups, and Three of Pentacles. Beautiful energy. So, आपके साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट 12 मंथ्स में? एक तो आपकी लव लाइफ में कोई आ रहा है विच इज़ ब्यूटिफुल। ऐसे रखते थे, आई गेस फिर विजिबल होंगे कार्ड्स, ठीक है। तो शुरू में तो यही रहेगा कि आप काफ़ी लोनली रहेंगे, एंड उसके बाद आपकी हीलिंग एंड ऑल होगी। हीलिंग के बाद फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप पूरे वाइज बन जाएंगे, एकदम नॉलेजेबल हो जाएंगे, बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एंड आप क्या करते हुए दिख रहे हैं इन ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें आप क्या करते हुए दिख रहे हैं? आप, सबसे अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में से प्यार को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आप इमोशनली फुलफ़िल रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सेम जेंडर कपल्स की भी एनर्जी है, तो सेम जेंडर वाले कपल वो भी हो सकता है कि आपको भी पार्टनर मिल जाए, ठीक है। एंड आप अपनी ही पहचान से इमोशनली फुलफ़िल्ड महसूस करें, ये भी मुझे दिख रहा है। आप काम करते हुए मुझे दिख रहा है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी अप्रोच है इन चेंजेस को टैकल करने की। यहाँ पर आपको जहाँ पर अकेला छोड़ दिया जा रहा है वहाँ पर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें किसी से, या कोई और आपसे आपकी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें, बताएं कि आप उनके क्रश हैं। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आपको बताया जाएगा, ये भी हो सकता है कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। Seven of Pentacles in reverse, Four of Cups in reverse, and Ten of Pentacles in reverse. Okay. Alright. तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिन जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उन चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेंगे। आप अभी जिस एनर्जी में है ना, उस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे एंड इमोशनली फुलफिल्ड आप महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपको लगेगा हाँ ये चीज़ चाहिए थी मुझे और मुझे ये चीज़ मिल गई। 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे चाहिए थी और ये चीज़ मुझे मिल गई। आपको आपकी चीज़ों का इनाम भी मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे थे तो आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रेजल मिलेगा, आपकी मेहनत को माना जाएगा, जाना जाएगा एंड एक्नॉलेज किया जाएगा कि हाँ भाई आपने ये टास्क कंप्लीट किया है। तो जो भी चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे होती हुई दिख रही हैं। बट यहाँ पे मुझे उसके साथ साथ क्या दिख रहा है ना कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड भी फील कर रहे हैं, एंड क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं अपनी चीज़ों के, आप क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा लालच आ रहा है, जो कि हर किसी ह्यूमन नेचर में होता है कि अब ये मिल गया तो ये करते हैं, चलो अब ये मिल गया तो ये करते हैं। तो आप थोड़ा भी पॉज नहीं ले रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, आपकी ग्रीड थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, खास तौर पे फाइनेंशियल चीज़ों को लेके। नेगेटिव एनर्जी आपकी हो जा रही है वेल्थ को लेके। अब वेल्थ को लेके नेगेटिव एनर्जी दो तरीके से हो सकती है। या तो आप ये सोच रहे हैं
कि और पैसा है और पैसा है और पैसा है, या तो फिर आप गलत तरीके से पैसे को कमाने की सोच रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से पैसे को कमाने की सोच रहे हैं, विच इज़ अगेन नॉट गुड। या तो फिर आपकी लैक मेंटालिटी है, ये भी हो सकता है कि हाई पैसा जा रहा है, हाई पैसा जा रहा है, अब कैसे होगा, हाई पैसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंजूस होना। इन 2-3 चीज़ों में से आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी हो जाए। तो ये आउटकम नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, तो आप मेहनत तो ऑब्वियसली कर रहे हो, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो भी जड़ों में आपने मेहनत करी है उसका पौधा उगेगा। ठीक है, मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप इमोशनली फुलफिल्ड भी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं एंड आपको अपने काम से प्यार भी है। जो भी आप काम करेंगे ना अब, या कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप लोग कर रहे हैं, उस काम से आपको बहुत प्यार होगा, वो काम आपको पसंद होगा, वो आपके पैशन का काम होगा, वो आपको होता है ना, कुछ लोगों का प्यार जो काम होता है वही प्यार होता है, वो चीज़ होगी। ठीक है, आप में एक जज्बा होगा, पैसा कमाने का जज्बा होगा, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने का जज्बा होगा, आपके पास ना एक मोटिव होगा कि मुझे इसलिए पैसे अर्न करने हैं। वो मोटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर रहे हो यहाँ पर और आपको ये चीज़ मिल भी रही है, बट हो सकता है कि आपको ना फिर लालच आ जाए, वो लालच बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर आपकी जो फाइनेंशियल जो वेल्थ है ना, उसको लेके आपकी जो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी थोड़ी सी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ख़राब हो रही है। तो इस चीज़ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन वो ईगो अपने अंदर नहीं आने देना। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओवर थिंकिंग, यस, ओवर थिंकिंग तो आप कर ही रहे हैं, इसको हम 5 ऑफ सोर्ड्स में लिख देते हैं। अभी आप, क्योंकि मैंने बताया, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, एंड मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों से, इस चीज़ की ओवर थिंकिंग कर रही है। पास्ट मेमोरीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त हैं। ओके, कीप डिस्टेंस, लर्न टू से नो, यू डॉज्ड अ बुलेट, ग्रेट। तो जो 3 बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं वो यही है कि पहली बात तो आप मूव ऑन कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हैं ना, वो समझो कि आपको तो मालिक ने बचा लिया है, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, आप जिस भी वर्ड से उनको जानते हैं, उन्होंने आपको बचाया है। अभी आपको सुनने में ये ऐसा लग रहा होगा, आपको रोना आ रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, उन्होंने आपको बचाया है। एंड आगे आने वाली लाइफ में ये इतने बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में यही आ रहे हैं कि आप उनसे डिस्टेंस बना लेंगे एंड यू विल लर्न टू से नो, कैसे ना कहना है वो चीज़ आप समझ जाएंगे। ये आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा सिखाने के लिए आया है, ये जो लाइफ में आपके फेज़ आया है। ये वाला भी नहीं लेंगे, आई वॉज नॉट रेडी। Take the initiative, soul family, okay, allow help, old acquaintance, okay, great। ठीक है, अब जब आप इस फेज़ से निकल रहे होंगे, आपकी हीलिंग वाले फेज़ से निकल रहे होंगे, आप अपने मूव ऑन वाले फेज़ से निकल रहे होंगे, तो आप क्योंकि अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव लेंगे, आप समझ जाएंगे हाँ भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे को अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। आप अपनी हीलिंग करेंगे, आप नए दोस्त बनाएंगे और अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, ये भी पॉसिबल है, और वही आपकी सोल फैमिली है। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको आपकी सोल फैमिली से मिलाना चाहते हैं, तो आप बहुत नए दोस्त भी बनाने वाले हैं 12 महीने में, और अपने पुराने दोस्तों से भी मिलने वाले हैं 12 महीने में। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने वर्क प्लेस एजुकेशन में काफ़ी सारे दोस्त बनाएं और वो आपकी सोल फैमिली है। ठीक है, आप ना कहना भी सीखेंगे और आप हाँ कहना भी सीखेंगे। हो सकता है आपको हेल्प लेने में प्रॉब्लम होती हो, बट अब आपको वो हेल्प लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, विच इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल थिंग।
तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस 12 महीने में, बहुत कुछ। ओके, वी गॉट 3 मैसेजेस। सोशल मीडिया डिटॉक्स, रीयूनियन, ओके, एंड मिरेकल। ओके, क्योंकि यहाँ पे मिरेकल एंड रीयूनियन आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, जिस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आई गेस उससे आपका रीयूनियन हो जाएगा। वो भी क्योंकि आपको अभी बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये चीज़ होगी, बट वो चीज़ होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डिटॉक्स हुआ है आपकी बॉडी का, आपकी सोल का डिटॉक्स हुआ है। कुछ यहाँ पे हीलिंग होनी ज़रूरी थी, आप दोनों को एक लेवल पर आना ज़रूरी था, इसलिए ये सारी हीलिंग होगी। एंड जब आप मूव ऑन कर जाएंगे, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। अब ये रीयूनियन ऐसा भी हो सकता है कि आपका इसी पर्सन के साथ हो, या फिर ये रीयूनियन ये भी हो सकता है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए। हालांकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया नहीं है, बट क्योंकि रीयूनियन है तो ये भी हो सकता है कि आपका कोई ट्विन फ्लेम मिल जाए आपको, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वही पर्सन मिले, यही पर्सन मिले जिसकी यादों में आप अभी हैं, तो आप कमेंट में ये एनर्जी क्लेम कर सकते हैं कि आपको आपका जो रीयूनियन है वो उन्हीं के साथ हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और ही पर्सन मिले जो आपका ही सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, तो कमेंट्स में बोल के आप वो वाली एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, बट आपकी एनर्जी अभी प्रेजेंटली ऐसी है। बट डू नॉट वरी, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आपकी पूरे 12 महीने हीलिंग होनी है, आप बहुत कुछ सीखेंगे और फिर उसकी लाइफ में आप उस चीज़ से आपकी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है? वी ऑल वॉन्ट मिरेकल्स, राइट? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।